सुना जिन प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज मीर। जिस तरह आज का माहौल बना है इलेक्शन, जो अहम लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मुअत्तल थियो आहे, उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ शयूं थी रहियूं, त इलेक्शन डिले थी रही आहे। इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होंगी। और जहिड़ा हालात आहिनि मुल्क जे अंदर, इंतहाई ख़राब हालात भी आहिनि, छाजे करे त टेररिज्म भी थिए पई। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार इहा ॻाल्हि करे पियो, तो सभिनी खे गॾिजी करे हिकिड़ो रोल अदा करणु खपे ऐं सभई इख़्तिलाफ़ात हिकु तरफ़ करके असां यकजा थी करे असां हिन टेररिज्म जो मुक़ाबिलो कयूं। मियां साहब, अॼु मियां साहब जी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन चयो आहे जेको मूंसां थियो, जेको मूंसां कयो वियो आहे, उनजो एहसाब ज़रूरु थियणु खपे 2017 में। यानी कि अगर जेकर 2017 जे ॾिसूं त उन में छा हालात बहितर हुया। 3 चक्र वज़ीर आज़म थींदड़ छा सिंध नज़रअंदाज कोन थियो? सिंध जे अंदरि उनजी कारकर्दगी कीअं रही ऐं सिंध खे छो नज़रअंदाज कयो वियो, इहो बि तव्हांजे साम्हूं। पीटीआई जी गवर्नमेंट आई, उन बि सिंध खे नज़रअंदाज कयो। इलेक्शन थियणु खपे, हालात कहिड़ा बि हुजनि, पर इलेक्शन ज़रूर थियणु खपनि सभिनी सियासी जमातुनि। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर रहनुमाएं, पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, उज़मा कारदार मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में उज़मा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है इलेक्शन कमीशन का, लाहौर हाई कोर्ट ने किया है इंतखाबात के हवाले से, आपको लग रहा है कि इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं? देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी थी, मुकम्मल थी 8 फरवरी के हवाले से, और डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग हो रही थी बाकायदा तरीके से, और अभी शेड्यूल आने में 2-3 दिन ही रह गए थे। तो ये एकदम से चीफ जस्टिस लाहौर का ये फैसला जो आया है, हमें तो बड़ी तशवीश है इससे। और कौन ये पिटिशन लेके गया था, ये किसने केस के लिए कहा था, ये पीटीआई वाले हैं। तो इसका मतलब है कि पीटीआई वाले जो हैं वो फिर इंतशार फैलाने के चक्कर में, फिर वो इलेक्शन जो है वो उसको मुलतवी कराने के लिए सरगर्म है। ये इनको मुझे समझ नहीं आती कि ये मुहिब्बे वतन है कि ये बुज़दिल हैं, कि ये क्या इनका इरादा क्या है, ये क्यों इस तरह के रखने डाल रहे हैं इलेक्शन में। ये कोई जब 2018 में इलेक्शन इसी तरह एग्जीक्यूटिव के अंडर हुआ था, तब तो इनको कोई तकलीफ नहीं हुई थी, तब तो ये बड़े खुश थे। आज इनको प्रॉब्लम हो गई है। और मैंने भी चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स सुने हैं, मैं तो बड़ी हैरान रह गई हूँ कि इतने उनके एक खास पार्टी के लिए हमदर्दी और मोहब्बत, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, वो जेल में है, वो फलाना है। मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की ये जजमेंट इन्होंने दी है कि पूरी इलेक्शन को आप डिरेल कर रहे हैं। उज़मा साहब, आपको खुद पता है कि आज मियां साहब ने भी खुल के बातें की हैं, उनके दिल में जो भी था, जिस तरह लाडले को लाया गया, उन्होंने कहा है। एक तरफ तो मियां साहब कह रहे हैं कि उनका एहसास भी होना चाहिए, यह मुल्क के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, मुल्क का नुकसान हुआ है। और आज जिस तरह पीपल्स पार्टी की कयादत कह रही है कि मियां साहब भी लाडले बन के आए हैं। देखिए, बात सारी ये है कि पहले तो आप ये बताएं कि मियां साहब को 22 साल आपने इलेक्शन के से दूर रखा। कभी उनको आपने जिलावतन किया, कभी आपने उनको कैद में रखा, कभी आपने उनको ताहयात नाअहल कर दिया। तो ये कौन सा लाडलापन है? और जब से वो आए हैं, वो कुछ जाती उम्रा में तो नहीं जाके बैठ गए, वो तो अपने जब से आए हैं अपने कोर्ट की पेशियां भुगत रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने उनका वो इंसाफ दिया है जो कि उनको सबके सामने अब आ गया है कि ये नाइंसाफी की बुनियाद पे बोगस केसेस थे सारे। और वो एक प्रोजेक्ट इमरान को इंस्टॉल करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था, ये सबके सामने खुल के आ गया। तो पीपल्स पार्टी तो जो है इसलिए कुल बुला रही है क्योंकि वो उनको पता है कि उनकी जो ना तो उनके पास कोई कैंडिडेट है, ना उनके पास कोई फिलहाल तंजीम है। पंजाब से तो वैसे ही उनका सफाया हुआ है। तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब जो है ये रेजा रेजा हो गए हैं बिलावल के।
तो इसलिए उनको प्रॉब्लम है। हम उस्मान साहिबा एक सवाल, एक उस्मान साहिबा, आप जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे मुल्क के अंदर जलसे जुलूस कर रहे हैं, कोयटा से लेकर पंजाब केपी के, आपकी जमात, आपकी लीडरशिप इस तरह बाहर क्यों नहीं? एक चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि पंजाब में नहीं है। अगर पंजाब में नून लीग मजबूत है तो वो छोटी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट क्यों कर रही हैं? यानी कि जहांगीर तरीन के साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, काफ लीग के साथ, अगर आप पंजाब में मजबूत हैं। देखें, ये इल्हाक करना, सीट एडजस्टमेंट करना, ये जमहूरियत का हुस्न है। और आपको पता है कि हम हमारे अंदाजे के मुताबिक पंजाब में हमारी तकरीबन कोई 125 के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीटें। और बाकी आपको पता है कि नेशनल असेंबली में 172 सीटें चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए। इसलिए फिर आपको इल्हाक करना होता है। और छोटी जमातें जो हैं हमारे लिए काबिल कदर हैं, अगर वो आती हैं, हमसे जुड़ती हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है, उनको पता लग रहा है कि इस वक्त सिर्फ एक ही नेशनल पार्टी है और वही सबसे ज्यादा जो है मुनज़्ज़म है। हमारी इलेक्शन कैंपेन तो 21 अक्टूबर से शुरू है। आपने वो देखा था कि पूरी जो कारकुनान थे मुस्लिम लीग नून के, वो पूरे पाकिस्तान से लाहौर आए, चौक हो गया पूरा अपने कायद को इस्तकबाल करने के लिए। वो एक इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत थी और हम तो सबसे आगे हैं। आप कह रहे हैं ये जलसे जुलसे कर रहे हैं, पर ये जलसियां छोटी छोटी कर रहा है बिलावल। इनसे ये तो पूछना, इनके कैंडिडेट्स की लिस्टें आ गई हैं, उनके इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। पंजाब में जरा 2-4 अपने कैंडिडेट्स के नाम ही लेके दे दें। हमारा तो आपके सामने है। रोज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद बैठ के अपने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 40,000 हमारे लोगों ने नून लीग के टिकट पे अप्लाई किया है। और वो इसलिए किया है कि उनको नजर आ रहा है कि हम नून के टिकट से लड़ेंगे तो जीतेंगे। चलो ठीक है, एक चीज उस्मान साहब, एक चीज मान लेते हैं कि आपके पास लोग बहुत आ रहे हैं। क्या यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आपको सिंध के अंदर कैंडिडेट है एक, मियां साहब कोयटा के अंदर के कोई जलसा नहीं किया, ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, वहां से वापस आ गए। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम राजन, मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मोहतरम जनाब जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जिस तरह नून लीग से भी हमारे साथ उस्मा कारदार साहब वीडियो लिंक पे हैं। जनरल साहब, जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का, इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं? जनरल साहब, डीआरओज के बारे में हाँ, डीआरओज के बारे में नहीं, अभी तक तो इस किस्म की कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई है। इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया है। ये जो चीज मुअत्तल की गई है, एक दिन का ट्रेनिंग उन्होंने करना था, तो मेरे ख्याल में अब तक ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई है जिस पर ये सोचा जाए कि इलेक्शन डिले किए जा सकते हैं या डिले हो सकते हैं। जनरल साहब, आज ही शहबाज शरीफ साहब ने किया कि पीटीआई साजिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो। पीपल्स पार्टी शुरू से यानी कि डिमांड रही आपकी क़यादत की, और उन्होंने कैंपेन भी शुरू की। जिस तरह कोयटा से आप भी वहां थे, आपकी क़यादत भी, दूसरी सियासी जमातें इसी तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत एक्टिव है। देखें जी, हमें तो इल्जाम दिया जा रहा था कि हम अवाम से हमारी कांटेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी पार्टी लीड कर रही है स्पीड में। तमाम सूबों में हमारे जलसे हो रहे हैं, हमारे चेयरमैन हर जगह जा रहे हैं, एक ही दिन में 2-2 जलसे करते हैं और लोगों से उनका मेल मिलाप है, वर्करों से मिलते हैं और आवाम से मिलते हैं। और इस मामले में हम अपने आप को ज्यादा तैयार पाते हैं और यही वजह हमारी डिमांड रही है हाल थ्रू कि इलेक्शन टाइम पे हो, इलेक्शन डिले न किया जाए, और इसी पे हम खड़े हैं। अगर इलेक्शन कोई डिले करने की कोशिश करेगा तो हम उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे। जहां तक शहबाज शरीफ साहब के इस बात का ताल्लुक कि पीटीआई वाले चाह रहे हैं कि इलेक्शन कैंसिल हो, उसमें वजन है। उसकी वजन यह है कि अब तक उनका फैसला यह नहीं हुआ कि उनको इलेक्शन सिंबल क्या मिलेगा। वो बल्ले के ऊपर बड़ी ट्राई उनकी हो रही है कि किसी तरीके से वो उनको मिल जाए। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में उनका मुकदमा भी वहां पर ज़ेर इल्तवा है। अब देखें क्या फैसला उसका आता है। वो तो चाहेंगे कि ज्यादा टाइम उनको मिले, वो अपनी क़यादत को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करें, नए लोग सामने लाएं। उनके बेशुमार लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तकरीबन टॉप के जो एमपीए टाइप या एमएनए टाइप के लोग थे वो सबके सब तकरीबन लगता है कि छोड़ चुके हैं।
नए कैंडिडेट्स उनको तलाश करने पड़ेंगे मैदान में लाने के लिए। उसके लिए टाइम की जरूरत होती है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि वो साजिश कर रहे हैं, इस दलील में वजन है काफी। सर, एक तो यहाँ इंटरव्यू सिंध के अंदर भी शुरू हो गए कैंडिडेट्स के, आपकी तरफ भी एक कमेटी बनी है, आप भी इसको शुरू करने जा रहे हैं? देखिए जी, हमारी कल यहाँ पर मीटिंग है और एक मीटिंग से पहले भी हमारी हुई थी पार्लियामानी कमेटी की, बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने के लिए। तो ये 2 रात पहले की बात है और वो तो हो चुका है। कल दोबारा एक है पूरे दिन की इसके लिए एक सिटिंग, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जो रह गए सूबे के, उनको इंटरव्यू किया जाएगा और रिकमेंडेशन पार्टी की मरकजी क़यादत को दी जाएगी। सर, टेलीफोन लाइन पर हैं उज़मा साहिबा। जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया था कि मियां साहब बलूचिस्तान गए, कोयटा गए, उनके कैपिटल में तो कोई जलसा नहीं गया। सिंध के अंदर आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, 3 दफा उनको इक्तिदार मिला, 2018, 2013, 2018 के अंदर, क्या कहेंगी? इम्तियाज, देखें, ये जो आप जलसे जुलूसों की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़े से कबल वक्त होते हैं। जब आपके कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाते हैं फिर जलसे जुलूसों का ये मामला शुरू होता है। हमने एक बहुत बड़ा, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा जो 21 अक्टूबर को किया था, हमारी तो एक किस्म से वो इलेक्शन कैंपेन उस वक्त की शुरू है। तमाम जो एक पार्टी जिसने 4 साल इतनी मुश्किलात में गुजारा किया, वो एकदम से उसमें एक नई रूह फूंकी गई, वो फिर जिंदा हो गई और चारों इतराफ से पाकिस्तान के काफिले आए, पूरा लाहौर चौक हो गया अपने कायद को वेलकम करने के लिए। तो हमारी तो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है। आप कह रहे हैं हमारे पास कैंडिडेट, देखें, बलूचिस्तान तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गए थे क्योंकि हमारी 30 के करीब ज्वाइनिंग्स थी वहां पे। और इस वक्त सारी पार्टीज को पता है कि सेंटर में जो हुकूमत है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो PMLN है। तो उन सब ने अपना अपना जो जाहिर है उन्होंने भी जो बाद में जाके इल्हाक करना होता है, अपने कंस्टिट्यूएंसीज में काम करवाने होते हैं, डिपार्टमेंट्स की उनको कोऑपरेशन चाहिए होती है। तो इन सारी बातों की वजह से आपने देखा कि कराची में भी MQM जो है उनके साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। ये मतलब पीपल्स पार्टी जरूर जाए, जलसे जुलूस करे, थोड़ा सा एहतियात करें, लोगों को बताएं कि सिंध में गवर्नेंस क्या है। नहीं, इन्होंने सिंध के लोगों को दिया क्या है। एक वो ग्रीन लाइन है कराची की, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मंसूबा था। एक सेंसस है, वो भी हमारी PDM की हुकूमत में स्टार्ट हुआ। फिर आप देखें कि पानी तक तो इन लोगों को खरीदना पड़ता है कराची में। और ये तो अपना फिक्र करें, जो इनके तो हाथ से मुझे लगता है मेयरशिप भी जाने वाली है, वो भी अब अदम एतमाद का इजहार, नो कॉन्फिडेंस मूव वहां पे। सही उज़मा साहब, आप टेलीफोन लाइन पे रहें, मैं जनरल साहब की तरफ। जनरल साहब, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि पीपल्स पार्टी को बार बार इक्तिदार मिलता है, बार बार उज़मा साहिबा करें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है, कबल इस वक्त ये जलसे जुलूस है। ये कबल इस वक्त तो नहीं है जनरल साहब, आपको पता है इलेक्शन का माहौल बन रहा है, अवाम में जाना चाहिए, पता तब चलता है कौन पॉपुलर है कौन नहीं है जब इलेक्शन होगा। बैरोमीटर तो इलेक्शन है जनरल साहब। देखिए जी, हर एक आदमी को हक पहुंचता है कि वो राय रखे। मोहतरमा ने जो कुछ कहा उनकी राय है, अगर वो समझते हैं कि ये कबिल वक्त है तो बेहतर ये है कि वो मजीद इंतजार करें। हम तो अपनी गरीबी करेंगे, हम समझते हैं कि हमें आवाम के पास जाने की जरूरत है। 4 सूबे हैं, मरकजी क़यादत के लिए हर जगह पहुंचना इतना आसान नहीं है। बलूचिस्तान एक वसी सूबा है, उसके दुक्कड़ कानून में जाना भी कोई आसान बात नहीं है। बहरहाल हम नहीं समझते हैं कि प्रीमेच्योर है, हम तो ऑलरेडी आउट है। और मोहतरमा शायद ये सोच रही है कि लाहौर जैसा जलसा वो हर जगह करना चाहेंगे, तो उसके लिए 2 महीने की तैयारी की जरूरत होती है और बहुत कुछ उसमें करने की जरूरत होती है। उसके तफसीलात में जाना नहीं चाहता हूँ, मुनासिब नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज कर लें। लेकिन बहरहाल एक बयानिया की जरूरत थी PMLN को, उनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए, आवाम के सामने पेश करने के लिए। तो उन्हें बयानिया बनाने के लिए ये जलसा किया और अभी इसी को पेश किया जा रहा है आवाम के सामने कि इतने सारे लोगों ने वेलकम किया। तो इसका मकसद ये है कि आवाम ये समझ ले पाकिस्तानी कि चूंकि इतने सारे लोगों ने उनको वेलकम किया तो इसलिए वो तमाम लोगों में पॉपुलर है, लिहाजा उस वेलकम को सामने रखते हुए वो वोट मांगना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये कमजोर सा एक बयानिया होगा
और कुछ और सोचने की जरूरत है। और इसी बयानी के साथ आवाम को ये भी पहुंचता है कि मियां साहब से ये क्वेश्चन भी करें कि जी ये 4 साल वो कहाँ रहे और उसके बाद उनके भाई की हुकूमत यहाँ पर रही, पार्टी की हुकूमत रही, भाई की नहीं, पार्टी की, जिनके वो सरबराह थे और कंटिन्यूसली लोग उनसे टच थे। तो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसे रही, क्या उसका क्रेडिट वो लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? तो बेशुमार बातें हैं, और सियासत है, हर एक को अपनी एफर्ट करना चाहिए। मोहतरमा ने यह कहा कि सिंध में कुछ नहीं हुआ है, ये अनफॉर्चुनेटली प्रोपेगेंडा किया गया है कि सिंध में कुछ नहीं है और बाकी हर जगह जो है ना दूध की नहरें बह रही है। ये नहीं है। सिंध की हेल्थ सिस्टम यहाँ पर बेहतरीन है। मेरे ख्याल में जितने हार्ट के हॉस्पिटल यहाँ पर यहाँ पर बाकी गवर्नमेंट पे जो सिस्टम कार्रवाई की गई है, और इसके अलावा यहाँ के रोड्स को अगर आप देखें, और ये बात नहीं है कि यहाँ सारे लोग भूखे मर रहे हैं और पंजाब में वहां पर शहनाइयां बज रहे हैं, ये गलत बात है टोटली। बेहतर यह होगा कि सिंध के इंटीरियर में जाया जाए और देखा जाए कि क्या सही और क्या गलत है। और सिंधी अवाम जानते हैं, यही वजह है कि 3 मरतबा उन्होंने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाया, और चौथी मरतबा भी इंशाल्लाह 100% इम्कान है इस बात का कि लोग वोट करेंगे, क्योंकि मियां साहब अभी तक हिचकिचा रहे हैं सिंध के अंदर आने के लिए। यहाँ पर सहारा लिया उन्होंने बैंकियों का, सहारा लिया GDA का, सहारा ले रहे हैं JUI का। इसका मकसद है कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। अभी तक इंटीरियर में उन्होंने एक कदम नहीं रखा, कराची तक में नहीं आए। तो बहरहाल हमारी दुआ उनके साथ है। बेहतर है हर पार्टी लाए, अपना प्रोग्राम पेश करे लोगों के सामने, जिसको लोग सही समझे, और जिन्होंने कोई काम किया उस काम की बुनियाद के ऊपर उनको वोट मिले। हमें वोट इंशाल्लाह मिलेंगे, हमें यकीन है इस बात का। उस्मान साहब, जिस तरह जनरल साहब ने भी बयानिए की बात की, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह नहीं कहा, किसी दूसरी सियासी जमात की क़यादत ने आपको शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नून लीग अपने बयानिए वोट को इज्जत दो से पीछे हटी है और मुल्क के अंदर तासुर मियां साहब का वोट लाडले हैं, उनको यह तासुर खत्म करना चाहिए। यह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था, वो वजीर आजम रह चुके थे आपके, क्या कहेंगी? जनरल साहब बार बार कह रहे हैं कि इनके पास बयानिया नहीं है। इनको शायद मेरी बात की समझ नहीं आई। मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में वाज़ेह हो गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है वो टस से मस नहीं हुआ। बाकी उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया है। जो 2017 में जो एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, जब वर्ल्ड इकोनॉमीज में हम 24th नंबर पे थे, आज हम 47th नंबर पे हैं। आप देखें कि हमने 2017-18 की जब हमारी हुकूमत खत्म हुई है, हमने 11,000 मेगावाट बिजली जो थी वो ग्रिड में शामिल की थी। ये पीपल्स पार्टी जो थी, इन्होंने 2013 से 18 तक सिर्फ 700 मेगावाट ग्रिड में बिजली शामिल की, और पीटीआई को तो खैर अल्लाह ही हाफिज है, उन्होंने तो मेरे ख्याल में 400 भी नहीं की। इसी तरह अगर आप देख लें तो हमारी जो सबसे कम इन्फ्लेशन थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम में थी, 4% थी। पीपल्स पार्टी के जमाने में इन्फ्लेशन 20% थी। उसके अलावा आप देखें कि रुपए की थी, यूनिट बिजली का जो था वो 7 रुपए का था, डॉलर 105 पे था। हमारी स्टॉक मार्केट एशिया में सबसे बेहतरीन जा रही थी। लोड शेडिंग का खात्मा किया, सी पैक जो था उसको हमने आगे लेके आए। ये वो तरक्की करता हुआ पाकिस्तान है जिसमें ग्रोथ रेट 6% था। वो रोड मैप है जो वापस हमने लेके आना है, और वही हमारा बयानिया है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली, मियां साहब ने कहा है कि जी मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात है कि पाकिस्तान के लोगों को किस तरह तरक्की का वो जो सफर बुरी तरह से रोका गया था, उसी तरक्की के सफर पे दोबारा गामजन करना है, और उसके लिए पूरा रोड मैप है। उसमें साहब मैं आपको बताऊं, ये 15-16 महीने की हुक्मरानी, आपके अपने मिनिस्टर कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, डॉलर कहां तक पहुंचा, पेट्रोलियम प्राइसेस कहां थी। आपके खुद वजीर कहते थे कि इसका असर इलेक्शन में होगा, आने वाली इलेक्शन में इसका नुकसान होगा, PMLN को कारकर्दगी बेहतर नहीं थी। आप इसहाक डार साहब को लाएं, डॉलर कहां तक गया, आपके सामने है। इम्तियाज साहब, आप मुझे ये बताएं क्यों PDM को ये हुकूमत लेनी पड़ी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत इसके खिलाफ थे। उन्होंने तो शहबाज शरीफ को कहा था आप अपनी
इल्वदाई तकरीर लिख दें और अगले दिन ही डिसॉल्व करें असेंबली। हम इनकी बुरी गवर्नेंस क्यों अपने कंधे पे लें? लेकिन आपको पता है कि डिफॉल्ट के दहाने पे था, दिवालिया होने जा रहा था पाकिस्तान। रियासत को बचाने के लिए हमने बहुत भारी कीमत अदा की अपनी सियासत की। अगर आज कोई आपको बात करता हुआ मिलता है कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहे हैं या इकोनॉमी जो है बिल्कुल उसका भट्टा बैठ गया, आज स्टेबल इकोनॉमी है। आहिस्ता आहिस्ता देखें, महंगाई एक पूरी दुनिया में है और ये यहाँ पाकिस्तान में भी महंगाई है क्योंकि हम IMF के शिकंजे में हैं। और जो IMF का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये PTI की गवर्नमेंट भाग गई थी, उसका खमियाजा हम लोगों ने भुगता है। अब डार साहब को क्यों बार बार कह रहे हैं? डार साहब ने क्या किया? उन्होंने तो वही करना था ना जो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में था। सही, आप टेलीफोन लाइन पे रहें, टेलीफोन लाइन पे रहें। जन साहब, आपको खुद पता है 2017 के हालात और जिस तरह हैं, आप 2017 के हालात कोई बेहतर नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। जनरल साहब, आपने 15-16 महीने की हुक्मरानी, पीपल्स पार्टी के पास एक फॉरेन मिनिस्टर था और ड्राइविंग सीट पे PMLN थी, शहबाज शरीफ साहब थे, कारकर्दगी आपके सामने। क्या कहेंगे जनरल साहब? मैं आपसे, एक्सपर्ट से और मैडम से, तीनों से एग्री करता हूं कि 2017 तक मामला बिल्कुल ठीक थे, कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। मियां साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त तक हालात बिल्कुल ठीक थे। सारा चक्कर उसके बाद शुरू हुआ, उसके बाद नहीं बल्कि 2018 के बाद हुआ। शाहिद खान अब्बासी ने बेहतरीन किस्म की वजारत उज़्मा चलाई, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम शुरू हुआ PTI का। अनफॉर्चुनेटली उनके पास न कोई विजन था, न कोई प्रोग्राम था, न उनको सियासत की समझ थी। 3 साल और 8 महीने उन्होंने हुकूमत की और उस दौरान में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसको कोट कर सके। लेकिन जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, देखें तो ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, हमारे पीपल्स मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत थी और उस हुकूमत के और कायद मुस्लिम लीग नून के मियां साहब थे। तो ये जो कारकर्दगी है बहुत ही नेगेटिव थी। इस दरमियान में इसको रेस्क्यू आउट करने की कोशिश की गई, डार साहब को लाया गया और मुस्ताक इस्माइल को हटाया गया और इस इंप्रेशन के साथ कि शायद डार साहब भी बड़ा फर्क डालेंगे, लेकिन वो फर्क नहीं आ सका। तो बहरहाल आई मीन ये कह देना कि जी टोटली कंडम करना PMLN को, नहीं, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं उस हुकूमत का मैं भी हिस्सा था उसका, कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने कोई तीर मारा। लेकिन मियां साहब के दौर में 2013 से 18 के मामला बिल्कुल ठीक थे, खराब होने उसके बाद शुरू हो गए और फिर नीचे जाते रहे और जाते रहे। अभी जहां पर पहुंचे हैं, अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ से चले। जन साहब, एक चीज सीरियसनेस आपको नजर आ रही है PMLN का इलेक्शन लड़ने के लिए? मियां साहब जब से आए, कोई एक स्टेटमेंट मुझे बताएं, कोई एक डिमांड बताएं कि जल्दी इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ साहब का भी आज खुल के स्टेटमेंट आया है आपके सामने, क्या कहेंगे जनरल साहब? नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में इलेक्शन की जल्दी होल्ड करने की मुखालफत उन्होंने नहीं की। नहीं, मुखालफत तो नहीं, और अभी वो बल्कि मुतालबा कर रहे हैं कि ऑन टाइम इलेक्शन होने चाहिए, बजाय इसके कि उनकी नीयत पे शक करें और उनके डिमांड के तौर पर, वो एक बड़ी पार्टी है, उनके डिमांड के तौर पर इलेक्शन को डिले करने की कोई वजह तलाश करने की कोशिश की जाए, ये मुनासिब नहीं है। मैं जो कह रहे हैं उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। और इस वक्त 2 बड़ी पार्टियां हैं जो मैदान में, दोनों चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो। इवन PTI ने भी इलेक्शन को डिले करने के लिए कोई खास। जनरल साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आप टेलीफोन लाइन पे थे, वीडियो लिंक पे थी उज़्मा कारदार साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जेके हालात हैं मुल्क जा तव्हां जे साम्हूं आहिनि, अॼु जेको फ़ैसिलो आहे उन फ़ैसिले खां पोइ अञा ताईं पूरी उम्मीद आहियूं त इलेक्शन पंहिंजे टाइम ते थींदा। जीअं त नून लीग जी क़यादत चए थी, हिकिड़ी साज़िश करे थी PTI त इलेक्शन न थिए, मसाइल जो हल पार्लियामेंट में आहे ऐं इलेक्शन थियणु खपे, अवाम जे मैंडेट सां इक़्तिदार हासिल कजे। इन सां ई गॾु ईंदो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।